हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो सभी। राम राम, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे और मेरी क्लास कंटिन्यू रेगुलर ले रहे होंगे, जिससे आपका मैथ्स की कुछ प्रॉब्लमें सोल्व भी हो रही होंगी, है ना। आज स्टूडेंट, कल जो हमारी क्लास थी वो चलते चलते ही बंद हो गई थी किसी कारणवश, और आज हम उसी से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 10 है आपकी, टाइम एंड वर्क। तो कल फिर दोबारा उस क्लास को वहाँ ऐड नहीं कर पाए। अब आज उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक। कल की क्लास कम हुई तो आज की वो 2 मिनट 4 मिनट जो थे, दो क्वेश्चन थे, वो इसमें ऐड कर दिए मैंने, ठीक। तो क्लास नंबर आज की 10 नंबर क्लास है। और ऐसे जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही अपने साथियों को भी जोड़ते रहें स्टूडेंट, ठीक। आज ही आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक। कल हमने 88 तक कर लिया था, फिर कारणवश हमारी क्लास क्लोज हो गई थी। ऑनलाइन क्लासेस में यही प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं तो खुद टेक्निकल हूँ, इसलिए थोड़ा समझ आता हूँ। बाकी अगर और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो तो उसके लिए तो एक क्लास बनाना महाभारत हो जाती है बेटा। पूरी टीम चाहिए एक क्लास को तैयार करने के लिए, और मैं मेरी टीम में अकेला हूँ ना। अकेले सारे काम मैनेज करते हैं, क्लास स्टार्ट करना, क्लास को देखना प्रॉपरली चल रहा है, सब चीज़ें यहीं से मैनेज अकेला ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक दिक्कत है कि ऑनलाइन के अंदर आने के लिए भी आपको एक टीम वर्क जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए बेटा, क्वेश्चनों की श्रृंखला पे चलते हैं, उन बाकी बातों पे ध्यान बाद में देंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करते रहिए, अपने कमेंट्स का इंतज़ार आपका हमेशा रहता है मुझे। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। ए और बी दो कैंडिडेट है बेटा, और ये कह रहा है कि बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। अगर बेटा ये 100 पौधे लगाता है तो कितने लगाएगा? 140। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 बार कट गया, ये 7 बार, तो कितना हो जाएगा? 5। 5 और 5 7। ए किसी काम को 21 दिन में कर देता है। ए किसी काम को 21 दिन में कर देता है। ए की कैपेसिटी है 5। 5 × 21 कितना हो जाएगा आपका? 105। 5 × 5, 5 × 2 = 10। क्लियर। अब एग्जामिनर ने क्या बोला उस पर ध्यान दीजिए बेटा। आप आपको बोला बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो बी के बारे में पूछा तो बी ले लीजिए बेटा आप यहाँ पर। बी 105 पौधे लगवाने, और बी एक दिन में कितने लगाता है? 7। 7 × 7, 3 के असल 7 × 5 = 35। कितने दिन आ जाएंगे बेटा? सी दिन। सी आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, 15 दिन। ऐसे क्वेश्चन हम खूब करवा चुके हैं और बार बार बीच बीच में आ रहे हैं, इसलिए आपको रिमाइंड भी हो रहे होंगे बार बार आपको, ठीक। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए मुझे। है किसी स्टूडेंट को डाउट बेटा? नहीं है किसी स्टूडेंट को डाउट, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखते ध्यान देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा स्टूडेंट। तो आ जाइए, नेक्स्ट श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 तो हो गया, और आपका 90 की तरफ। कल ये दो क्वेश्चन रह गए थे आपके। बताइए बेटा क्या आंसर होगा। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। बी की जो कार्यक्षमता है बेटा आपकी, वो ए से 50% अधिक है। तो परसेंटेज हम पढ़ा चुके, इसलिए रेशियो और परसेंटेज पहले पढ़ाना पड़ता है। रीजन क्या है बेटा? दोनों ही अर्थमेटिक की जान है। दिल मान लीजिए आप, ये दोनों अगर आप समझ गए, मतलब उस दिल को समझ गए, तो इसका मतलब हमारे जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो और भी आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज और रेशियो आपको सीखना जरूरी है बेटा। नहीं आता तो सीखो। क्या बोला? बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है बेटा, ये 50 तो ये 150।
ये 50 से कट गया 2 बार, ये 50 से कट गया 3 बार। कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में कर देता है स्टूडेंट, इसका मतलब टोटल काम हम पता कर सकते हैं। तो A × 9, ए कितने पौधे लगाता है स्टूडेंट? 2, 2 × 9, 9 दूनी 18 बोल रहा है। तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा? उसी काम को बी कितने दिन में करेगा? 18 में भाग दे दो बेटा 3 का, 6×3 = 18, 6 दिन में करेगा। सी आंसर बिल्कुल राइट रहेगा आपका। सी आंसर बिल्कुल राइट रहेगा स्टूडेंट आपका। बताइए, यहाँ तक किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, वरना बढ़ते हैं कंटिन्यू आगे नेक्स्ट सिचुएशंस की ओर। अजी बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। एक बार रुकिए आप। बस कुछ टाइम ले रहा है, 2 से 3 सेकंड का टाइम लेगा। कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। और बताइए सभी अच्छे हैं बेटा? जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस में भी जोड़ेंगे। प्री रिकॉर्डेड कुछ कारणवश हमने कहा था, वीकेंड चल रहा है इसीलिए हमने प्री रिकॉर्डेड पहले ही डाल रखी है कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, मेरी वजह से आपका काम ना रुके स्टूडेंट, ठीक है? इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। और ये टॉपिक भी ऐसा था, लेंथी टॉपिक था, छोटे छोटे भागों में अगर अपन करेंगे तो जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक मेन रीज़न था बेटा आपका। और ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसलिए ही मैंने इसको पहले ही ले लिया था। हमारे जो क्वेश्चन होंगे बेटा 90 तक हो चुके हैं, 90 से आगे बढ़ते हैं। ये लो बेटा 91 से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, अटेंड कीजिए इस क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा? देखो आप, एक की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। कार्य क्षमता वाला ये जस्ट अपन ने पीछे किया था। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। बेटा अगर ये 100 पौधे लगाता है तो ये कितने लगाता है? 120। क्लियर? और वह अकेला किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। कौन? ए अकेला किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया बेटा आपका? 13 × 23। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये एग्जामिनर ने बोला है। 13 × 23 ही लिख लेता हूँ।
दोनों मिल जाएं तो कितना आ जाएगा बेटा 23, 10 और ये तो 23 से 23 ये कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा 13, नो कैलकुलेशन। केवल लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। आई मेरी बात यहाँ तक समझ में बेटा आपको? लॉजिकल क्वेश्चन है। आप एक तो ये फालतू की कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। 13 को 23 से गुणा करके अपनी क्यों सेकेंड खराब करें अपन, ठीक। हमें पता है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं रिजल्ट कटेगा भी और हमें सोल्व करना भी पड़ेगा आगे, तो आगे ही कर लो। यहाँ नहीं करता तो हम इसको सोल्व करते आगे, ठीक। तो ये भी एक विशेष ध्यान दीजिए कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है बेटा आपका। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक काम को 2 बार ना करके एक बार में कंप्लीट करें। कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब देगा? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है, जस्ट अभी करवाया था वही, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। आ जाइए बेटा आप। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से बी की कार्य क्षमता ए से बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे बेटा। अगर ये 100 पौधे लगाता है तो कितने लगाएगा? 160। तो आप 0 से 0 को काट दीजिए और इसको काटिए आप 2 से, काटा तो 5 बार, 2 से काटा तो बेटा ये 8 बार। 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए अकेला 12 दिन में करता है? तो ए की कैपेसिटी स्टूडेंट कितनी है? 5, 5 इंटू 12, 12 पंजे 60। इसका मतलब हमें एक दिन का काम चाहिए। बी की कार्य क्षमता ए से 60%, तो बी के बारे में चाहिए, बी इस काम को कितने दिन में करेगा। 60 पौधे लगवाने, बी की कैपेसिटी एक दिन की 8 है। आंसर पॉइंटर में आएगा बेटा 4 से काटा, 4 से काटा तो 15 बार, 4 से कट गया 2 बार, 2 का भाग 2 बेटा 7.5। बिल्कुल ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट हो तो? है कोई ऐसा डाउटफुल आदमी, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे इसमें भी डाउट आ रहा है? तो एक बार बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। तो कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम, है ना, इतना दिक्कत तो आने वाली नहीं है आपको। बढ़ जाए इसमें आगे स्टूडेंट। आ जाइए बेटा, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर है 93 बेटा आपका, ठीक है। करिए स्टूडेंट 93 को ट्राई कीजिए, क्या रिजल्ट रहने वाला और कैसे इस क्वेश्चन को अटेंड किया जा सकता है आपका, ठीक है। करिए बेटा। एक्स पुरुष की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। ये पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने ऐसे क्वेश्चन खूब करवाए। बताइए जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं बेटा? मुझे जवाब दीजिए, क्या इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं? देखिए, एक्स पुरुष की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। क्लियर? यदि 6 पुरुष और आ जाए, यदि 6 पुरुष और आ जाए, यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 10 दिन मतलब बेटा 20 दिन में समाप्त।
क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले हो जाता है। इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में मैंने खूब करवाए हैं बेटा आपके, ठीक? तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कोई डाउट आने वाला है। ये लो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट बेटा आपको। तो आप कहोगे ये जीरो से तो जीरो काट दो, और आगे की सिचुएशन में आप लिख सकते हो कि x गुना होगा 3 से 3x, बेटा 2 गुना होगा इससे तो 2x + 12, ये हो जाए x बराबर 12। पूछा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की आरंभिक संख्या x थी तो x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है 12। बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट ऐसे क्वेश्चंस में? क्लियर बेटा यहाँ तक? किसी को डाउट है तो एक बार डाउट वाले भी कमेंट कर दीजिए। आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 94। एग्जामिनर बोल रहा है आपको 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु किसी किताब को 18 दिन में नकल कर लेती है। देखो नकल वाला काम अकल से किया है इसने, है ना। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु किसी किताब को 18 दिनों में नकल कर सकती है, तो काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है बेटा। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु किसी किताब को 18 दिन में नकल कर सकती है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्लियर? अनु किसी किताब को 18 दिन में नकल कर सकती है। ये 8 गलत ले लिया बेटा मैंने आपका, दोबारा लेता हूँ। 8 घंटे प्रतिदिन काम करे अनु किसी किताब को 18 दिन में कर सकती है, तो 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो इस क्वेश्चन को ऐसे डाइट कर लो। वैसे मैं सिचुएशन रख सकता हूँ कि अनु नाम की एक लड़की है और वो नकल करती है किताब को 8 घंटे और 18 दिन में। लेकिन यही अनु नाम की लड़की है, यही अनु नाम की लड़की, मैं MWT से रिलेटेड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बेटा आपका। यही लड़की यदि 12 दिन काम करे, करना चाहे तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगी, यही किताब को कॉपी करना है। तो आप इतना तो समझ पा गए होंगे कि ऊपर नीचे हम डाटा काट सकते हैं। ए से ए कट गया और ये तो इससे कट गया, बचा ये। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं T × 12 = 8 × 18। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहता तो डायरेक्ट करवा सकता था, बट सिचुएशन कम समझ में आती। बट इससे ज़्यादा समझ में आएगी आपको, आगे से कभी भी गलती नहीं करोगे आप यहाँ पर, ठीक है? हाँ जी बेटा। 6 से कट गया 2 बार, 6 से कट गया 3 बार, 6×3 = 18, 2 से कट गया 4 बार, 4×3 = 12। ई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्लियर मेरी बात? बताइए ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कोई दुख एंड तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिए। है क्या कोई स्टूडेंट ऐसा? कोई भी हो तो बताइए बेटा। आ जाइए, नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो आप प्रॉपरली और अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए बेटा इसका आंसर क्या आपका रहने वाला है? ये कह रहा है
ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन तो खूब सारे करवा दिए, आप ट्राई कर सकते हो बेटा। आप कहोगे ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है, इसकी 40% अधिक है बेटा। आप समझ गए होंगे, अगर ये 100 पौधे लगाता है तो ये 140। 0 से 0 कैंसिल बेटा, 2 से काटा तो ये 5 बार, 2 से काटा तो ये 7 बार। बोल रहा है तो बी कितने दिन काम कर सकता है यदि हमें टोटल वर्क करना है। तो आप कह सकते हो ए इंटू कितना हो जाएगा बेटा आपका, ए किसी काम को 70 दिन में करता है तो ए की कैपेसिटी बेटा आप जानते हो 5 है, 5 इंटू कितना हो जाएगा 70, 7 पंजे 35, 300। गुणा करना चाहो तो कर दो, इजी गुणा है तो कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो मत कीजिए। आप आगे बढ़िए। बी किसी काम को मतलब 350 काम को 7 दिन में करना चाहता है, 7 पंजे 35, 50 दिन। बेटा सी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए जो भी हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। बताइए कोई डाउट यहाँ तक स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे इस क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा। है क्या डाउटफुल इंसान कोई? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 96 तक बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 96 तक पहुंच चुके हैं और 96 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या जवाब देंगे? बोल रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये मुझे आप बताइए। बताओ स्टूडेंट क्या होगा? कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने काम को ओ क्या कह रहा है, तो व्यक्ति दुगने व्यक्ति आधे काम को, दुगने व्यक्ति करना है बेटा आपको, दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीटेड है बेटा आपका। कैसे कंप्लीटेड है? आप यहाँ टी ले लो, ये जो लास्ट में टी, तो आप कहोगे ऊपर नीचे हम काटते हैं तो एक्स से तो ये एक्स कट गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा आप, तो ये हो जाएगा 2t इक्वल टू बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब आधे को गुणा कर दो 12 से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 2 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 3। 3 आंसर आ जाएगा 3 दिन। कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। बताइए कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए बेटा। आप 100 क्वेश्चनों तक पहुंच गए, फिर भी अगर डाउट चलते हैं तो फिर चलेंगे ये आपके, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। आज ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 97। क्या जवाब होगा बेटा बताइए। यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन करके 64 व्यक्ति 15 दिन में समाप्त कर देंगे बेटा आपका। बताइए कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बताइए। आप समझ गए होंगे MWT लगाए, और कोई तो इलाज है नहीं। कमेंट जरूर करती रहिए स्टूडेंट। 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो उसी काम को कितने घंटे में
करके 64 व्यक्ति उसी काम को 15 घंटे में करेंगे, कितने दिन पूछा है, कितने प्रतिदिन काम करके, ठीक है। टी की वैल्यू निकालनी है बेटा, जितना आपका करता है उतना तो काट दीजिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? काटो बेटा, आप 8 से काटो, 8 से काटोगे 10 बार करेगा, 8 आठो 64, 2 से और काटो बेटा, ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर, समझ में आ रहा है लिखा हुआ मेरा? बेटा अब इससे काटो 3 से 2 बार, 3 से कट के बेटा कितनी बार, 5 बार, और नहीं कट रहा तो आगे बढ़ जाओ। तो आप कहोगे सर हमको इससे गुणा करना था 4 इंटू टी इंटू 5 इक्वल टू बेटा ये 5 इंटू 2 इंटू 16, 5 से 5 कैंसिल, 2 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 8 हो जाएगी, 8 आंसर हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर रहेगा बेटा आपका, ठीक है। बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें भी डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा। है कोई डाउटफुल? नहीं तो फिर हम 100 क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं बेटा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 98। 98 बेटा आपका, ट्राई कीजिए क्या आपका आंसर रहेगा बेटा यहाँ पर। क्या आंसर होगा बेटा बताइए इसका। बोल रहा है 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद, ये दूसरी सिचुएशन से होगा बेटा आपका। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो 3 × 6 ये टोटल काम हो गया। आप करने का तरीका देखो, उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तो इन 3 लोगों ने ही काम किया, ठीक है। 3 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब अब यहाँ पर बेटा और बढ़ गए, इस 3 और आ गए, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यह एग्जामिनर ने पूछा। बस क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा आपका। 6×3 = 18, 3×2 = 6 प्लस 60, ये इधर गया तो बेटा 12 हो जाएगा। 60 = 12, 6 से कट गया स्टूडेंट, कितनी बार 2 हुआ, टी बराबर 2, टी बराबर 2 आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर बेटा, ये आंसर रहेगा इसका 2। आई बात यहाँ तक समझ में? ये ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से कीजिए, बीच बीच में लाने का मतलब ये है कि आप समझ पाएँ कि MWT और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस को ही यदि हम समझ पाएंगे तो ही ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, बट फिर नहीं तो इन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी आपको, है ना स्टूडेंट। वरना इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत क्रिएट होगी, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं आपका, ठीक है। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 99। 99 नंबर क्वेश्चन आपका, ट्राई कीजिए बेटा। यदि 4 पुरुष या 6 महिला या 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ गया है बेटा आपका, ठीक है। क्या करते हैं बताइए आप, 4 पुरुष 6 महिलाएं, यहाँ तो 4 पुरुष काम करें बेटा, इस सिचुएशन को समझ रहे होंगे।
या तो 4 मेल काम करें या फिर 6 फीमेल मतलब महिला काम करें। तो एम रेशियो डब्लू आ गया। एम रेशियो डब्लू, एम की वैल्यू 6 और डब्लू की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर यहाँ तक? इससे आगे बढ़ सकते हैं आप। इससे आगे बढ़ सकते हैं बेटा आप। काट दीजिए आप इसको, 2 से काटिए। 2 से काटो बेटा, कितना आ जाएगा 3। 2 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको करना है क्या है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं, तो 4 पुरुष ले लीजिए आप। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देती है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, अगर 10 पुरुष हो प्लस आपकी 3 महिलाएं हो, मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी बेटा आपके। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ। एम की वैल्यू कितनी पुट करोगे 3, एम की वैल्यू 3 और ये 2, 4 तिया 12, 30 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 36। बेटा मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे किया तो 36 इंटू 8 इंटू टी, 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 7। प्रॉपर लिख दिया मैंने, काटा नहीं, वरना आप काट भी सकते थे बेटा। ठीक है? और तो आप कर दीजिए 12 तिया 36, 12 कम 12, 3 से बेटा ये कट गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। टी की वैल्यू बेटा आप समझ गए होंगे कितनी हो जाएगी 7। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इसी के साथ हम 99 पर खेल रहे हैं अब, है ना? 99 पर खेल रहे हैं हम, और हम 100 बना के छोड़ेंगे अब। समझ गए? बताइए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट बेटा? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको डाउट आ रहा हो? आ जाइए, आज 100 पर खेलते हैं बेटा। 100 नंबर क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बट टॉपिक कंप्लीट नहीं होता अभी। और भी क्वेश्चंस मुझे करवाने, और मैं करवाऊंगा इनको भी। बताइए फटाफट इसका जवाब दीजिए स्टूडेंट। 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है। अपने कमेंट्स देते रहिए। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को 18 दिन में जोतता है। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में जोतता है। उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए, उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए किसान को कितने घंटे लगाने पड़ेंगे? बेटा वही MWT वाला हो गया। किसान है आपका ना, एक फार्मर है, तो यहाँ भी एफ यहाँ भी एफ, तो समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी समझाने की कोशिश की थी। ये तो कट गया, बच गया ये, तो ये बराबर ही होगा आपका। क्यों? मेरी बात सही है ना बेटा? 6 से कट गया बेटा कितनी बार, ये समझने के लिए, बाकी डाइट कर सकते हो आप। और ये 2 से कट गया बेटा कितनी बार, 9 बार। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 9 घंटे, 9 आवर्स। ठीक है? इंग्लिश भी सीख गए हम लिखना। 9 आवर्स बेटा आपका। ठीक है? इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा। आप ऐसे जुड़े रहिए। देखो, एक से स्टार्ट किया और धीरे 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 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंप्लीट किया। एक ही दिन में 100 करना पॉसिबल भी नहीं होता, आपके लिए और मेरे लिए भी दिक्कत दोनों को क्रिएट होती है। तो इसलिए हाँ, तो फिर भी अगर लग गया तो 100 क्वेश्चन कंटिन्यू करवा सकता हूँ, बट हर किसी के लिए पढ़ने की बात नहीं होती। जैसे मुझे आप कोई कहेगा इंग्लिश पढ़नी है आपको 10 घंटे, बेटा पॉसिबल नहीं है। 10 छोड़ो, 10 मिनट पढ़ना है, पॉसिबल नहीं होता। तो वैसे कईयों को मैथ्स में भी प्रॉब्लम होती है ना। तो आज हमारी क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे वही 9:15 बजे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करो, अपने सुझाव और कमेंट जरूर देते रहा करो बेटा। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।